दोस्तों आपने गुमास्ता तो बनाया है, नया गुमास्ता का आवेदन तो आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन आज मैं आपको सुधार का ऑप्शन भी बताने वाला हूं कि आप आपके गुमास्ता में सुधार भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पूरी जानकारी समझते हैं। दोस्तों आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो हमारे चैनल को, लेकिन नोटिफिकेशन आप अभी तक उसको ऑन नहीं कर पाते ताकि आपको जानकारी पूरी फटाफट मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपकी आईडी पासवर्ड डालेंगे। अगर आपके पास पहले से ही आईडी पासवर्ड गुमास्ता डिपार्टमेंट का बना है तो आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो ये वाले ऑप्शन के ऊपर लेंगे डोंट हैव अकाउंट। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे साइन अप हियर, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपको वापस से डालना रहेगा। ठीक है, जैसे आपका नाम हो गया है, नाम आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद में आपका फादर का नाम भी आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद में आपकी जन्म तारीख भी आपको टाइप करनी रहेगी। इसके बाद पूरा एड्रेस जो आपका है, जो आधार कार्ड में लिखा है, वो भी टाइप करना रहेगा। पिन कोड भी आपको टाइप करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों टाइप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड मोबाइल पर आ जाएगा। उसको यहाँ पर दोनों जगह डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद इसे लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, ठीक है, या फिर रिन्यूअल। तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने वापस से दोनों ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर अमेंडमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, या एक तो एप्लीकेशन नंबर, या तो आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर है तो लॉगिन कर सकते हैं। और इसमें भी डेट दी गई है आफ्टर 3/1/2022। ठीक है, 2022 3/1/2022 के बाद में अगर आपके पास किया है तो एप्लीकेशन से, या फिर आपके पास अगर 3/1/2022 के पहले अगर रजिस्ट्रेशन है तो डॉकेट नंबर से लॉगिन होगा। अगर आपके पास डॉकेट नंबर है तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का डिटेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका डॉकेट नंबर और सीक्रेट की, ये दोनों चीजें आपको कंप्लीटली डालना रहेगा। सीक्रेट की अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे होगा। सर्च करेंगे, अगर आपके पास सीक्रेट की नहीं है तो आप फॉरगेट की वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सर्विस में जाना है, यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डॉकेट नंबर आपका गुमास्ता, जो पुराना गुमास्ता है उसमें आपके पास डॉकेट नंबर लिखा ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो डालना रहेगा और सर्च करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपका गुमास्ता ऐसा रहेगा। अब इसमें से गुमास्ता का जो नंबर रहता है दोस्तों, ये आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपको डालना रहेगा। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके जो मोबाइल है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, उसी के ऊपर आपके पास एक मैसेज के द्वारा सीक्रेट की भी आपके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें दिखाया है, आपके जो मोबाइल नंबर है उसी पर ही आपकी सीक्रेट की आपके सामने आ जाएगी। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर वापस से आपको, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे दोनों चीज डालते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी वापस से, जो पुरानी जानकारी वो खुल के आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि आपका जो पुराना गुमास्ता जो डेट लिखी हुई रहती है वही चाहते हैं, तो थोड़ा सा चालान का आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। पूरा आपको जो पुरानी डेट है वही मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो गुमास्ता में आपकी दुकान का नाम है, एड्रेस है, ये तीनों चीजें आपका जो है चेंजेस नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये भी चेंजेस नहीं होता। बाकी की जो चीजें है वो चेंजेस हो जाएगी। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको ये बेसिक जानकारी आपको भरना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके पास मेंबर कितने हैं आपकी दुकान में काम करने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोई बिजनेस अदर तो नहीं है। कितने मेंबर आपके पास मेल कैंडिडेट में काम करते हैं वो भी आपको दिखाना रहेगा। फीमेल में अगर है तो यहाँ पर बताएं। अब यहाँ पर देखेंगे वीकली ऑफ, अगर आपकी दुकान को या फिर आपके ऑफिस को बंद रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मैनेजर की पूरी डिटेल आपके सामने दिखने लगेगी। आप चाहें तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि किसी और को आप मैनेजर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अनुसार ही यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो जानकारी है ये ऑटोमेटिकली पहले की जो फिल करी हुई जानकारी है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले एक ऑप्शन रहता है एग्जीक्यूट वाला, यानी कि आपके जो ऑफिस है उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, आपकी दुकान को कौन एग्जीक्यूट करता है। अगर आप स्वयं ही करते हैं तो यहाँ से आपको जो है पूरी डिटेल वापस से ऐसे एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका चालान का जो अमाउंट है वो भी आपके सामने आ चुका है। अब नीचे सेव एंड कंटिन्यू ये वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके जो भी आपने मेंबर दिखाए हैं,
कितने मेंबर मेल कैंडिडेट्स में हैं उन सभी को आपको 1 बाय 1 ऐड करना रहेगा। जैसे यहाँ पर ऑपरेटर का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वो क्या काम करते हैं, एड्रेस हो गया, ऐड करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद हम इसे ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो एक तो मेंबर हो चुका है, दूसरे मेंबर को भी आपको सेम इसी प्रोसेस के अनुसार ऐड करना रहेगा। 1 बाय 1 तीनों को आपको ऐसे ही ऐड करना रहेगा। ठीक है, 2 मेंबर हो चुके हैं, तीसरे मेंबर को भी हमें ऐड कर लेना है। अब इसके बाद में जो ये मेंबर ऐड करने के बाद में हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, उसके ऊपर टिक मार्क लगाने के बाद जैसे सबमिट करते हैं आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पर पूछा है डू यू हैव रेफरेंस नंबर जियो टैगिंग। इसका मतलब होता है कि क्या आप जियो टैगिंग आपने कर चुके हैं। हमने नहीं किया है तो हम इसे नो करेंगे। नो करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो ऐसा बारकोड आएगा आपके मोबाइल से ही, आप सिंपली इसे स्कैन करेंगे इस वाले ऑप्शन के अनुसार। जैसे आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद एक ऐप आप ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। जैसे आपने इसको ऑप्शन को ओके किया, यहाँ पर देखेंगे इन सबको अलाउ करना रहेगा। अलाउ करने के बाद देखेंगे ये वाली जो ऐप है मेरे पास पहले से ही ओपन थी। ठीक है, हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद देखेंगे दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार का रहेगा। कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो भी है रजिस्टर्ड आपने किया था उसी के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको सबमिट कर देना। यहाँ पर आपकी लाइव लोकेशन आपके सामने दिखने लग जाएगी। जो भी लोकेशन आप दे रहे हो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आपका जो बोर्ड लगा ऊपर, वो बोर्ड पूरा कंप्लीटली आपके सामने दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर छूट जाता है तो आपको दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने ओके करा। ओके करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेगा, ओके वाला। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली आपकी दुकान का जो बोर्ड लगा है और जो आपने फोटो खींचा है सबमिट हो जाएगा। यहाँ से सबमिट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद जो हमने फोटो खींचा था वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रेफरेंस नंबर है, जिस ऐप से आपने फोटो खींचा था उसी ऐप में से आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे जो फोटो आपने डाला था वही फोटो आपको सिस्टम के ऊपर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर इसको जैसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सबमिट करते हैं अब आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर रहेगा फोटो। फोटो आपको जेपीजी में डालना रहेगा, 200 केबी तक अलाउ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड होने के बाद चेक भी कर लेना है। इसके बाद में आपका आईडी प्रूफ में देख लेते हैं। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो आपको अपलोड कर देना है। और ध्यान दीजिएगा ये भी आपको 200 केबी के अंदर अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपलोड करने के बाद चेक करें। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो दुकान का एड्रेस प्रूफ में आप क्या डालना चाहोगे, तो इसमें आपके सामने काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास जैसे पार्टनर, मैनेजर या जो भी है आपके पास, अगर इंडिविजुअल भी है तो इसके लिए आप यहाँ पर राशन कार्ड लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, टेलीफोन बिल लगा सकते हो, या एलपीजी गैस का कनेक्शन वाला बिल लगा सकते हो, या ओनरशिप डीड लगा सकते हो, या फिर रेंट एग्रीमेंट। इन सभी में से कुछ एक आपके पास होना चाहिए और ये भी आपको 488 केबी के बीचों बीच में होना चाहिए। इससे ऊपर आप करोगे तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और विजुअल भी होना चाहिए, लेकिन दिखना भी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं नीचे वाला जो ऑप्शन है, ये सेम आपका जो है ऊपर वाले ऑप्शन की तरह ही है, सेम वही आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना रहेगा उसी उसमें। ठीक है, ये दोनों जगह एक जैसे डॉक्यूमेंट लगाना रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म ए ये क्या होता है। ये एक नीचे एक फॉर्म रहता है जिसकी साइज आपको 200 केबी तक अपलोड करनी रहेगी। ये वाला फॉर्म ए, इसको मैं भर के भी दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से भरना है। 200 केबी के अंदर अंदर ही आपको इसको डालना भी रहता है और विजुअल भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपका ब्लर हो जाता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपली हमको फॉर्म ए हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद देखेंगे इस प्रकार की डिटेल रहेगी। अब इसको जो नीचे वाला ये जो कॉलम है ना, यहाँ पर भी कुछ गलतियां हो जाती है। जो लास्ट मैंने वीडियो डाला है उसमें भी मैंने सारी चीजें दिखाई थी, जो रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो था। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर यस लगाएंगे। ठीक है, हाँ करेंगे। ये सब पढ़ना भी है आपको। आवेदन त्रुटि तो कुछ नहीं है, हाँ यस कुछ नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आपने काली शाही से भरा है तो नहीं भरा है हमने, काली शाही से भिन्न नहीं है, काली शाही से ही भर रहे हैं हम, इसे भिन्न नहीं है, यानी कि ब्लू साइज से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आवेदक का पासपोर्ट साइज आपने लगाया है। ठीक है, लगाया है हमने, यस करेंगे। इसके बाद आवेदक का परिचय पत्र आपने लगाया है, तो जी हाँ हमने लगाया है, यस करेंगे। यहाँ पर देखिए साइबर ट्रेजरी का चालान या फिर बैंक का चालान आपने लगाया है, यस लगाया है। ठीक है, पते का प्रमाणीकरण आपने ठीक लगाया है, यस करा।
ठीक है, हमने यस करा। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है एसोसिएशन वाला, इसे आपको नो कर देना, सिंपली आपको इसको नो ही रखना है। इसके बाद जो आपने जानकारी भरी है वो सब कंप्लीटली पढ़नी है, मतलब अच्छे से पढ़ने में आ रही है, यस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन क्या फीस की गणना आपने सही लगाई है, इसके बाद में शुल्क जो आपने दिया है वो सही है। इसके बाद बैंक की बात करते थे, अब ये वाला ऑप्शन को आपको नहीं कर देना है। दूसरा जो साइबर ट्रेजरी है इसको यस कर देना है। तीसरा जो लोक सेवा का है इसे नो कर देना, इन दो तीनों में से एक को रखना है, ठीक है। इसके बाद फीस की गणना जो है यस करेंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन के ऊपर भी आपको यस करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं कि हस्ताक्षर का जो आपने जो हस्ताक्षर जो आप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा रहे हैं वो सही है, यस करेंगे। अन्य कारण में आप जो है नो कर देंगे, इसे नहीं करना, अन्य कारण हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट जो भी रहता है उसका जो साइन है वो साइन आपको यहाँ पर करवा लेना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद इसको आपको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल बनेगी। अब पीडीएफ फाइल कैसे बनती है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फाइल को स्कैन करने के बाद आपको 200 केबी में यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब जो आपने फोटो आपने एक तो लाइव खींच लिया था, एक दूसरा फोटो आपको अलग से खींचना रहता है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर स्कैन करके लगाना रहेगा, ठीक है। जो आपने फोटो खींचा है दूसरा आपको एक और फोटो आपको खींचना रहता है, वो फोटो भी आपको यहाँ पर पीडीएफ में फाइल में आपको कन्वर्ट करने के बाद कंप्लीट होने के बाद इसे अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे। अब मैं आपको दोनों चीजों के ये भी बता देता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो फोटो है वो आपको क्लियर विजिबल होना चाहिए, यानी कि सही दिखना चाहिए। ये सारी जानकारी हमने 1 बाय 1 एक एक करके आपको अपलोड कर देना है। जैसे ये मैंने टेलीफोन जो है टेलीफोन का बिल लगाया है इसमें, ठीक है। टेलीफोन का जो बिल है वो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाया है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया वो क्लियरली विजुअल होना चाहिए, यानी कि अच्छे से दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका जो आप काम कर रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने टेलीफोन का बिल लगा दिया, ठीक है। आपके पास रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपका जो फॉर्म है, जैसे आपने फोटो है या फिर आपका फॉर्म ए है, इन दोनों को कैसे आपको बनाना रहेगा पीडीएफ में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जैसे हमने इसे कन्वर्ट पीडीएफ ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये 64 केबी में है, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएंगे, 100% करते हैं तो 300 के ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा और कम करेंगे। कम करने के बाद जैसे हम अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो 163 होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर 93 करते हैं तो ये 200 के ऊपर चला गया, तो हम 92 पर ही इसे रखेंगे और अप्लाई करेंगे। 163 केबी का आपका जो फोटो है ये 163 केबी का हो गया, इसे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे कैसे ही आपको जो फॉर्म ए है इसे भी आपको दोनों दो फाइल, उसमें 2 पेज रहते हैं, दोनों ही पेजों को आपको 1 बाय 1 ऐसे ही ऐड करना रहेगा। जैसे मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ उसी प्रोसेस से अगर आप भी करते हो तो आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अप्लाई करके देख लिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया, अप्लाई करके देख लिया। ऐसे आपको 200 केबी तक आपको लेके जाना है। ऊपर अगर जाता है, जैसे 200 से ऊपर पहुंच गया है तो अब हम वापस से थोड़ा सा कम कर लेंगे, 187, ठीक है। ये अच्छा से रहेगा, आपका विजुअल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों ये वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी पूरी जानकारी जो आपने भरी है कंप्लीट आ जाएगी। यहाँ पर इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ से आपका जो पेमेंट है, पेमेंट की प्रोसेस आपको कर लेना है। पेमेंट के लिए आपके सामने ये सारे ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने नेट बैंकिंग का ऑप्शन रहता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन रहता है, यूपीआई का रहता है, वॉलेट से भी आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास नेट बैंकिंग का है आपके सामने, तो इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हो। हमारे पास जैसे हम एमपी ऑनलाइन मित्र हैं तो हम एमपी ऑनलाइन से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शन को क्लिक किया। अब यहाँ पर देखेंगे इन सभी चीज़ों से हमने पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये पेमेंट जो है हम एमपी ऑनलाइन से करेंगे, क्योंकि अगर आप हो सके अगर आपके पास कियोस्क है तो आप एमपी ऑनलाइन से ही करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।